नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से जुबानों की वार चल रही है, जिस तरीके से बातों और विचारों का विवाद चल रहा है, उससे साफ तौर पे यही पता चलता है कि अब राजनीति जो है वो किसी नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। यानी अब सब कोई जो है वो अपने आप को राजनीति में सेट करना चाहता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से बीजेपी नेता का आरोप लगा हुआ है शिवसेना सांसद के ऊपर, संजय राउत के ऊपर, और संजय राउत को जिस तरीके से अब क्या लाचार हो गए हैं वो और लालच पूरी तरीके से दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें खुलासा करी है खुद नारायण राणे जी ने, कृत सुमैया जी ने और मोहित कंबोज जी ने। ये सारे लोगों ने जिस तरीके से शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से वो सारे विवाद खड़े कर रहे हैं, ये साफ तौर पे पता चलता है कि उनको महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री बनना है और मुख्यमंत्री के पद को उठाना है, इसलिए ये इतने विवाद को ले रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारायण राणे का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि संजय राउत जो है वो इतना ज्यादा बरबोलेपन के कारण तो फेमस है और बरबोलापन यही है जो विवाद को खड़ा करती है, और ये सब करने का रीजन बस यही है कि वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं, ठाकरे सरकार को बदनाम कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री के पद को पूरी तरीके से खुद लिया जाए। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि एनसीपी नेता से, एनसीपी पार्टी से इन्होंने सुपारी ली है। अब जिस तरीके से संजय राउत के ऊपर आरोप पे आरोप जो लग रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये आरोप अपने आप में एक बहुत ही संदिग्ध है। लेकिन आपको बताऊं कि एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है मोहित कंबोज जी की, जो कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं और अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं और जितने सारे भ्रष्टाचार, कुरीति, अत्याचार को लेकर के अपनी बात वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे वो रखते हैं। जिस तरीके से संजय राउत को इन्होंने पूरी तरीके से लतार लगा दी है, जिस तरीके से वो अपने आप को पूरी तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे से, तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि आप बाला साहब ठाकरे जो हिंदू समाज के लिए आवाज उठाते थे, आप उनके पैर की धूल भी नहीं है। ये साफ तौर पे जो मोहित कंबोज जी हैं उन्होंने ट्विटर हैंडल पे कहा और खुद ट्वीट करके ये बात कही कि संजय राउत जो मेरे पैसे वापस लौटा, इस तरह की चीजें उन्होंने ट्वीट करके दिखाई। लेकिन आपको मैं पहले वो वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें कि मोहित कंबोज जी ने पूरी तरीके से संजय राउत की बखिया उधर करके रख दी है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जय श्री राम दोस्तों, बहुत ही नम्रता से मेरा प्रश्न आज श्री आदित्य ठाकरे साहब से और श्रीमती सुप्रिया सुले जी से है कि संजय राउत जी ने सेना भवन में 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया, शब्द दलाल, दल्ला, गांडू, भड़वा, अनेक ऐसे ऐसे शब्द किया मैं जो बोल नहीं सकता, या पिछले कुछ समय से हरामखोर, चूतिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। क्या 2022 में, या जो आज आदित्य ठाकरे साहब यूथ की बात करते हैं और सुप्रिया सुले जी जो आज महाराष्ट्र की गरिमा की बात करते हैं, ये शब्दों का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? ये दो मुहा राजनीति अब नहीं चलेगी। अगर आप समर्थन करते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं करते हैं तो संजय राउत को नकारिए। आज सेना भवन में बैठकर संजय राउत अगर खुद को बाला साहब ठाकरे से कंपैरिजन करने का सोचते हैं तो राउत साहब, आप उनके आस पैर के धूल भी नहीं हो। बाला साहब हिंदू हृदय सम्राट, हर हिंदू के लिए एक दिल में उनकी इज्जत है। आप बिल्कुल भी उनको कॉपी करने का मत सोचिए, बिल्कुल भी आप उनका 1.001% जो आदमी वो थे वो आज सबके लिए वो हमारे दिलों में अमर है। आप अपने पापों को छुपाने के लिए जो ये ढोंग कर रहे हैं, ये आप दुनिया के सामने राउत साहब आप नंगे हो चुके हैं। और आदित्य जी और सुप्रिया जी, आप आपका स्पष्टीकरण दीजिए कि आप राउत के ये स्टेटमेंट के साथ है कि नहीं है। नारायण राणे भी अपनी बात को लेकर के इंसाफ की आवाज उठाते रहते हैं, हमेशा खुलासे करते रहते हैं। उन्होंने इस बार एक ऐसी बयान दे दी है जिससे कि राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। उन्होंने अपनी बयान में ये कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो बिल्कुल ही लाचार मंत्री हैं,
क्योंकि उनके पार्टी के ही जिस तरीके से लोग बरबोलेपन के कारण हमेशा विवादों में रहते हैं और इशारा किधर दिया है आप इस चीज को समझ सकते हैं संजय राउत के ऊपर। अब आपको यह भी मैं बता दूं कि किरीट सोमैया ने जो कि एक और बड़ा खुलासा कर दिया है, वो दिल्ली में खुद कुछ दिनों से हैं और उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप पे आरोप लगा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन किरीट सोमैया ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो राउत है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को बदनाम कर रही है और ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए बदनाम कर रहे हैं। इस तरह के आरोप किरीट सोमैया जी ने लगाया है। लेकिन अब यहां पे संजय राउत ने एक और बहुत बड़ा बयान दे दिया है जिससे कि पूरा विवाद खड़ा हो चुका है। यह विवाद पूरी तरीके से थमने वाली नहीं है, ये जुबानों की विवाद है, जुबानों की वार है जो प्रतिदिन हर रोज नए नए विवाद खड़े हो रहे हैं। यहां पे संजय राउत ने किरीट सोमैया के ऊपर आरोप लगाया है कि पीएमसी बैंक घोटाले में राकेश वाधवान से जो 100 करोड़ रुपए जो ऐंठे थे किरीट सोमैया ने, वो 15 करोड़ रुपए इन्होंने ईडी को जो घूस दिया है, अब इसकी जांच होनी चाहिए। ईडी को भी यहां तक कि संजय राउत ने पूरी तरीके से निशाने आरे ले लिया है। इस पे कहीं ना कहीं अब यहां पे एक्शन तो पूरी तरीके से बनती है। तो यहां पे किरीट सोमैया ने एक और आरोप लगाना शुरू कर दिया कि लगता है कि जो संजय राउत है अपने पाप की पोटली को बंद करने के लिए, अपने पाप की पोटली को छुपाने के लिए ये दूसरे राजनेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। अपना घर खुद नहीं देख रहे हैं कि अपने घर में कितने सारे करप्शन के पैसे रखे हुए हैं, ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आप चले हैं दूसरे पे आरोप लगाने। तो इस तरह से ये जुबानों की विवाद पूरी तरीके से अभी चल रही है। अब ये जुबानों की विवाद थमने वाली नहीं है, लेकिन इसी जुबानों की विवाद में अब यहां पे एक और बड़ी और बड़ा खबर जो आ गया है वो ये आ गया है कि किरीट सोमैया ने साफ तौर पे उद्धव सरकार पे आरोप लगाते हुए ये कहा है कि अलीबाग में उद्धव ठाकरे का 19 बंगला है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस पे जो संजय राउत है, शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने इस बयान पे पलटवार करते हुए ये कहा कि जो 19 बंगले हैं, मैं चाहता हूं कि सारे मीडिया कर्मी जो हैं वो हमारे पास आए, मैं बस बुक करूंगा और सारे मीडिया कर्मी को बस में बैठाऊंगा और जो अलीबाग में 19 बंगले जो किरीट सोमैया कह रहे हैं बीजेपी नेता, उस बंगले पे जाकर के सारे मीडिया कर्मी के साथ पिकनिक मनाऊंगा और अगर वहां पे बंगले नहीं मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बहुत बड़ा बयान दे दिया है संजय राउत ने। तो इस पे पूरी तरीके से अब विवाद खड़ा होना शुरू हो गया है। एक तरफ तो बीजेपी के नेता उद्धव ठाकरे के ऊपर, उद्धव सरकार के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं और उनके नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो सारे नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं ये सारे आरोप को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम, गवर्नमेंटल इन्वेस्टिगेशन टीम, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो पूरी तरीके से जांच तो कर रही है और खुलासे भी कर रही है और बड़े बड़े नेताओं को जेल में भी डाल रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो संजय राउत हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमें पर्सनली टारगेट करी जा रही है और सरकारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो हमें ही क्यों टारगेट कर रही है, बीजेपी नेता को क्यों नहीं कर रही है। ये सवाल इन्होंने खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पर, इन सारे बातों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।